क्या हो गया एडी? आज देखो जी मौसम है बहुत ख़राब। एडी की हालत देखो, मतलब ठंड से वो हुआ पड़ा है, लेकिन इसको फिर भी चैन नहीं है। ये गाड़ी लो, ये सब लो और कह रहा है चलो। कहाँ इशिकुल? इशिकुल तुम्हारा आज बंद है बेटा। देखो चला आ रहा है, चला आ रहा है। क्या बताओ, अच्छा मुझे बताओ क्या। अच्छा ये, ओहो, ये बटन नहीं लगा हुआ एडी का ना, ये ठीक है। अच्छा ये भी, इसको पता है कि ये ऊपर वाला भी लगाओ। अब इतनी ठंड हो गई है और धूप का नामो निशान नहीं है, देखने को धूप नहीं है। एडी के कपड़े धुलने बाकी हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पा रहा है। क्यों? धूप नहीं है, कपड़े कैसे धुलेंगे? लेके चलें तुम्हें? इनको तो लेके चलना ज़रूरी है। चल अंदर ही रहना, लेकिन उतरने की जिद मत करना, ठीक है? ओके ना? जिद तो नहीं करोगे? सही से बैठना। हाँ बैठो। तो अभी ठंड है बहुत ज़्यादा, तो एडी को बाहर नहीं निकाल रहा हूँ मैं गाड़ी में, लेकिन हाँ गाड़ी में बैठे बैठे ही उसको मैं पूरा एक ट्रिप करा देता हूँ। ट्रिप कराने से होगा या कि इतनी देर वो शांत बैठेगा। अदरवाइज क्या था, वो ठंड में दौड़ रहा है, भाग रहा है, जिद कर रहा है, नहीं चलना है, उसका वो हाइपर और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसलिए उसको शांत रहे और अच्छा फील हो, मैं इसको घुमाना शुरू कर दिया। एडी बैठा है पीछे। एडी खुश हो ना बेटा? अब देखो एडी खुश है इस समय। एडी देखो गाना गा रहा है ना, गाना गाना लगता है मतलब कि एडी खुश है। और हाँ एक चीज़, एक क्वेश्चन आ रहा था मेरे पास, कमेंट किया था किसी ने, वो ये पूछ रहे थे कि साहब क्या आप एडी को कोई दवा भी देते हैं? और ऐसे कई सारे कमेंट थे पहले भी, आप दवा देते हैं तो नहीं देते हैं, कितनी इफेक्टिव है क्या नहीं है। देखिए साहब, मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ ना, मैं ऐसा कोई प्रोफेशनल हूँ। मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने किया वो मैं बता रहा हूँ। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ आप दवा दीजिए या मत दीजिए या जैसा भी कीजिए, वो आपकी अपनी समझदारी है। मैंने जो फेस किया वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फेस क्या किया मैंने? देखिए एडी को मैंने दवा दिलाने के लिए डॉक्टर से कंसल्ट किया, और अपने यहाँ पहले छोटे डॉक्टर से, बड़े डॉक्टर से, फिर एक लेवल तक, हाईएस्ट लेवल तक भी गया, जो कहते थे कि एशिया के सबसे बड़े डॉक्टर हैं इस ऑटिज़म के लिए, वहाँ तक भी गया। मेरा एक्सपीरियंस वहाँ अच्छा नहीं था। मैं वहाँ से वापस आया और मैंने कोई भी एलोपैथी दवा एडी को नहीं दी। इसके बाद वापस आने के बाद मैंने कंसल्ट किया एक होम्योपैथी डॉक्टर से। होम्योपैथी डॉक्टर से मिला, हमारे यहाँ के ही हैं, लोकल हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं बेचारे। मतलब उनका ये मानना होता है कि दवा देने वाला मैं हूँ, ठीक करने वाला वो है। उनका कॉन्सेप्ट मुझे पसंद है और मेरा भी यही मानना है। ना मेरी मेहनत कुछ करने वाली है, ना उनकी दवा कुछ करने वाली है। करने वाला जो है, जो एडी को यहाँ भेजने वाला है, ठीक है जी। उनके उस चीज़ को लेके मैंने एडी की दवा वहाँ से स्टार्ट कर दी। एडी की मेडिसिन चलती रही, हर हफ्ते वहाँ से दवा लेते हैं। 2 साल मैंने लगातार किया। उसके बाद मैंने 2 साल गैप कर दिया। गैप क्यों कर दिया? फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, काफ़ी ज़्यादा मैं डाउन हो चुका था उस समय तक। मतलब एलोपैथी के चक्कर में भागने दौड़ने में हमने बहुत ज़्यादा कुछ अपने पॉकेट ख़त्म कर दी थी, काम वाम भी सब ऐसा ही हो गया था। तो कुल मिला के वो 2 साल मैंने गैप किया। एडी की होम्योपैथी भी दवा नहीं की, लेकिन अपनी जो मेहनत है, हमारे जो तरीके हैं, वो सारी चीज़ें हम करते रहे एडी के साथ। और उसके बाद फिर मैंने कुछ समय बाद, फिर मेरा टाइम थोड़ा सही हुआ तो मैंने फिर उसको कंटिन्यू किया। उसको कंटिन्यू मैं देता जाता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ मेरा ऐसा फोकस नहीं रहता है कि नहीं इससे ही कुछ होगा या ऐसा ही करना है, नहीं। बस मेरा एक है कि वो लेनी है तो लेनी है, टाइम हो गया, वीक हो गया, एडी को दवा लेनी है, ले लेनी है बस। तो ये है दवा का क्राइटेरिया। बाकी दवा कुछ लोग ले भी रहे हैं, कुछ लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं। एक एडी के साथ का ही एक बच्चा है जिसके शुरू से मैं टच में हूँ। एडी के जैसा ही दिखता है, एडी के बराबर ही हाइट ही है और सिम्टम्स भी उसके सेम एडी वाले हैं। तो वो लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे उसका, मेरे ख्याल से एम्स से कर रहे थे, शायद एम्स से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दवा वगैरह ले रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क बच्चे में दिखा नहीं अभी तक। मतलब अब मैं अगर देखूँ तो वो बच्चा एडी से बहुत ज़्यादा हाइपर है। एडी शांत है, लेकिन उसको मार्केट आप ऐसे ले जा नहीं सकते, किसी स्कूल में ऐसे छोड़ नहीं सकते। अगर कभी मिले तो एक बार मैं वीडियो में भी लेके आऊँगा, दिखाऊँगा आप लोगों को। लेकिन मैंने उस हिसाब से ऐसा कुछ एलोपैथी दवा लेना सही समझा नहीं। मुझे ऐसा लगता था कि जो लोग दवा देते हैं और जिन्होंने दवा दी है, उन्होंने जो बताया कि देखो जी, दवा जब तक देते हैं, जब तक दिमाग थोड़ा सा शांत रहता है, शांत मतलब क्या, एक नशे में रहता है या नींद में रहता है, जो भी आप समझ लीजिए, और जब वो दवा बंद करते हैं तो फिर वो वैसा ही हो जाता है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। ये था मेरा दवा का एक्सपीरियंस। दवा अभी तक भी नहीं दे रहा हूँ और आगे भी ऐसा कुछ देने का ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, बीच में एक ओमेगा 3 का एक आता था सिरप, बीच में वो मैंने ज़रूर कंटिन्यू किया था कुछ टाइम तक, वो भी काफ़ी कॉस्टली था, फिर उसको भी मैं नहीं कर पाया।
और बीच बीच में मैंने बकरी का दूध वो भी दिया था एडी को, मतलब बीच बीच में वो सारी चीज़ें करता रहा। और अब तक एडी जिस कंडीशन में आया है वो आपके सामने है जी, किस कंडीशन से किस कंडीशन में आया है। तो ठीक है जी, जो जिसने करने वाला था उतना गया, मुझे ऐसा लगता है नहीं, मतलब मेरा ऐसा नहीं मानना कि वो दवा से हुआ या मेरी मेहनत से हुआ, जैसे भी हुआ जो उसने लिखा है वैसा वो हो रहा है, वैसा चल रहा है। तो ये था मेरा मेडिसिन का, दवा का एक्सपीरियंस जो मैंने फेस किया, वो मैंने आपको बता दिया। पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं, ना मैं कोई ऐसा प्रोफेशनल हूँ। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बच्चे के साथ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सिंपल बस। बाकी अगर आपको कुछ लगता होगा, डिटेल में डीप में जानना चाहते होंगे, तो आप मुझसे बात कर लीजिएगा, आपको मैं डिटेल बता दूंगा। तो एडी को घुमाते घुमाते मैं ले आया यहाँ तक। एडी को कुछ खिलाते हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा। देखो एडी, देखो देखो देखो, अब ये क्यों रोया पता है आपको? गाड़ी मैंने यू टर्न कर ली। यू टर्न करना इसको समझ में आता है, यू टर्न कर ली मतलब, तो ये क्या बात है भाई एडी, हैं? यू टर्न करना समझ में आ गया? वहीं से चलेंगे हाईवे से। चलो मैं आगे से चलता हूँ। आपने एडी का ये फेस नहीं देखा था ना, तो देखो ये भी देख लो। आप लोगों को लगता होगा कि बहुत शरीफ है एडी, देखो अब कितना शरीफ है ये। हाँ, अभी सब लोग डांटेंगे तुमको बेटा, सब जो अच्छा बोलते हैं ना सब गंदा बोलेंगे। अब देखो दोबारा मैंने गाड़ी यू टर्न की, अब फिर से उसी रोड पे जाऊंगा जहां एडी को जाना था। अब ठीक है, फिर वहीं चलूं। अब ये रोड जहां तक जा रही है ना, वहां तक इनको जाना है। या तो ऐसे रास्ते से चली जाए कि रोड जहां घूमती हो बीच से कट मार के चले जाऊं, इन्हें पता ना चले, तब तो ठीक है। बीच रास्ते से यू टर्न ले लिया तो उसको समझ में आ जाएगा, यार ये तो यू टर्न ले लिया इन्होंने, कुछ तो ये वापस जाने वाले हैं। एडी समझदार बहुत हो गए बेटा तुम, अपनी समझदारी का इस्तेमाल और भी कहीं किया करो, हैं एडी? हाँ एडी, डैडी की हेल्प करने में भी इतना समझदारी दिखाया करो। जब तुमको कोई बात बोलते हैं तब वो भी समझदारी से सुना करो, जितने ध्यान से तुम रास्ते देखते हो। सुन रहे हो ना एडी? एडी बोलो, एडी एडी बोल के बताओ जल्दी अब। हाँ एडी बोलो, जाएगा जाएगा, बोलो जल्दी। हाँ एडी एडी बोल दिया उसने, अच्छा ठीक है। तो अभी मैं ले चलता हूँ एडी को आगे। अब आगे से कोई ऐसा रास्ता होगा ना जो आगे टर्न होता होगा, वहाँ से अंदर अंदर होके वहाँ निकलूँगा। बीच में कुछ खिलाऊंगा एडी को। ठंड हो रही है बहुत ज़्यादा, इतनी ठंड कि बस क्या बोलूँ मैं। एडी के कपड़े धुलने के लिए रखे हुए हैं और वो टाइम ही नहीं आ रहा है। धूप निकलेगी तभी तो एडी के कपड़े सूखेंगे। एडी को रोज स्कूल, रोज निकलेंगे स्कूल स्कूल स्कूल। अरे स्कूल वाले स्कूल बंद कर चुके बेटा, ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिनका वहाँ कमेंट में रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक एक करके हर किसी के जवाब दूँ। मेरा जो एक्सपीरियंस बच्चे के साथ बस वो शेयर करना चाहता हूँ, वो शेयर कर दूँगा, तो आप लोग अपनी समझदारी से अपने फैसले लेंगे, बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। चलते हैं अभी आगे। एडी टूटू आ गई, देखो टूटू टूटू, देखो एडी देख रहा है टूटू, बोलो टूटू। एडी टूटू है ना? ये हाइपर आ रहा उसको देख के, ट्रेन को देख के। टूटू चली गई टूटू। बस अभी खुलेगा हम चलेंगे, है ना?